सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं संस्थान जो संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनकी रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लगभग 150 क्वेश्चंस हैं ये, और सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक संगठन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रिगार्डिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। लाइक का जो टारगेट है वो हम रखते हैं 500 लाइक का। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि तभी मैं आप लोगों के लिए रेगुलर जो टॉपिक वाइज वीडियो है वो लेके आऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है ए, न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव या फिर अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ये हैं ऑप्शन नंबर ए, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ये है ऑप्शन नंबर ए, 193। अच्छा, अगर हम बात करें 193वां जो देश है वो कौन सा है, तो याद रखना दक्षिणी सूडान या फिर साउथ जो यहां पर सूडान है, ये सबसे आखिरी कंट्री माना जाता है। यहां पर 193वां कंट्री जिसने सबसे आखिरी में ज्वाइन किया है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, संयुक्त राष्ट्र मंडल यानी कि कॉमनवेल्थ जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? राष्ट्रमंडल की जो स्थापना है ये 1926 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, लंदन यूके में इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का महासचिव या फिर अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं ये हैं पैट्रिसिया जेनेट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर, राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ये जो संख्या है ऑप्शन नंबर बी, 54। और अगर हम यहां पर बात करें 54वां कंट्री कौन है, तो याद रखना मालदीव है 54वां कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व बैंक की स्थापना ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 1945 को हुई है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? वर्तमान में विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है यहां पर, विश्व बैंक का महासचिव या फिर अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में है डेविड मालपास। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। विश्व बैंक के सदस्य देशों की जो संख्या है ये कितनी है? वर्तमान में ये जो संख्या है ये है 189वां जो है यहां पर। अच्छा, ये कौन सा कंट्री है? तो याद रखना ये है नेहरू कंट्री है, वो 189वां कंट्री सदस्य जो मेंबर है वो यहां पर बना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर यहां पर आपका करेक्ट होगा 1945 के अंदर। ठीक है, 1945 में जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी उसी वर्ष इसकी भी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगर हम यहां पर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो हेडक्वार्टर्स है ये कहां पर है, तो इसका सही आंसर होगा जहां पर वर्ल्ड बैंक का है यानी कि वॉशिंगटन डीसी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का महासचिव या फिर अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसका जो महासचिव है ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 190। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर एक करेक्ट होगा। अगर आपको पूछा जाए कि यहां पर आखिरी मेंबर कंट्री कौन सा था, तो याद रखना अंडोरा। अंडोरा कंट्री सबसे लास्ट मेंबर कंट्री यहां पर बना था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1957। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है यह है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया जो है यहां पर, इसके अंदर वियना जो है इसकी कैपिटल है, तो यहां पर इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का महासचिव अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बने हैं राफेल ग्रीसी, ये महासचिव है वर्तमान में यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है सी 171। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष हुई है? वर्तमान में इसकी जो स्थापना है, इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी, इसकी जो स्थापना है वो हुई है ऑप्शन नंबर डी 1923 में। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है यह है लियोन्स, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, इंटरपोल का महासचिव या फिर अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं डी किम जोंग यान। ये वर्तमान में इंटरपोल के महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या है 194 जो है यहां पर इसके अंदर होंगे। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें कि 194वां कंट्री कौन है, तो ये है यहां पर किरिबाती। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसकी जो स्थापना है ये हुई है 1919, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ये है जिनेवा। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महासचिव या फिर अध्यक्ष है वो कौन है? वर्तमान में इसके जो महासचिव या फिर अध्यक्ष हैं ये हैं डी गाय राइडर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है बी 185। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि आईएयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी जो स्थापना है ये हुई है ऑप्शन नंबर ए 1919 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि आईएयू का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है यह है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहां पर क्लियर देखने को मिलेगा। अच्छा, लियोन्स जो है यहां पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फ्रांस के लियोन्स में किसका मुख्यालय है? तो याद रखना ये है इंटरपोल का मुख्यालय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि आईएयू का महासचिव या फिर अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके जो महासचिव या फिर अध्यक्ष है ये हैं डी इवाइन वोन डिसोएक। ओके, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि आईएयू के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है ऑप्शन नंबर बी 182। क्लियर है एवरीवन? चलिए
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैंने सभी संगठनों के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिए हैं, ठीक है एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? नाटो जो है इसकी स्थापना हुई है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा 1949 के अंदर। नाटो जो है ये संगठन जो है इसकी मुख्यालय जो है ये कहां पर स्थित है? वर्तमान में इसके मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नाटो का जो महासचिव या फिर अध्यक्ष जो है ये कौन है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहां पर, जेंस स्टोल्टेनबर्ग ये है वर्तमान में महासचिव नाटो के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है B30। अच्छा, 30वां कौन सा बना था? तो कुछ दिनों पहले ही बना था यहां पर नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, काफी बार ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप लोगों की CHSL जो है, CHSL जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर भी और CGL के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC की स्थापना किस वर्ष हुई? IFC की जो स्थापना है ये हुई है 1956 में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वर्तमान में इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। वॉशिंगटन में आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है, इसके अलावा IMF का भी मुख्यालय है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में है UNO का मुख्यालय, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का महासचिव या फिर अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में ये है ऑप्शन नंबर ए डेविड मालपास, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट होगा। अच्छा, यहां पर अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जो है इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में यहां पर ऑप्शन नंबर डी 30, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी 1985 में, याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1985 जरूर कर लीजिएगा ये, ठीक है। 1985 में यहां पर जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी जो स्थापना है यहां पर, सॉरी ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना, या सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा 1961 में, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया था, वो हुआ था सार्क का, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है ये है ऑप्शन नंबर जकार्ता, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो महासचिव या फिर अध्यक्ष हैं ये कौन है वर्तमान में? तो इसके जो महासचिव हैं ये है इल्हाम अलीयेव, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो है 185, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर दक्षेप यानी कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? जो सार्क कंट्री है इसकी स्थापना जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 1985 में इसकी जो स्थापना है वो आपको देखने को मिलता है। देखिए सार्क जो है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ये ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू में इसका जो मुख्यालय है वो देखने को मिलता है। और काठमांडू कहां पर है? याद रखिएगा ये नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सार्क का महासचिव वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं ये हैं ऑप्शन नंबर बी अमजद हुसैन बी सियाल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, देखिए सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 8 जो है वो इसके मेंबर कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे की स्थापना किस वर्ष हुई?
वर्तमान में जो इसकी स्थापना हुई है ये हुई है 1945 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा हेंग में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। और ये कहां पर है? याद रखिएगा ये नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे का महासचिव या फिर अध्यक्ष कौन बना है? इसके जो महासचिव हैं ये हैं ऑप्शन नंबर ए अब्दुल अहमद यूसुफ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है C194। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी जो स्थापना है ये हुई है 1967। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ये है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर है। वर्तमान में जकार्ता इंडोनेशिया में इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, आसियान का जो महासचिव या फिर अध्यक्ष हैं ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी लिम जेक हॉई जो है ये महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं आसियान के। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आसियान देशों के सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? ये है ऑप्शन नंबर डी 10 कंट्री हैं जो कि आसियान के मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? WHO की स्थापना हुई है यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 1948 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है ये है ऑप्शन नंबर सी जनेवा में। कहां पर है? जनेवा ऑप्शन नंबर। और ये कहां पर है? याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का महासचिव कौन है? इसके जो महासचिव हैं ये हैं यहां पर टेड्रोस अधेनोम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसके सदस्य देशों की संख्या है 194। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना हुई है C 1945 में। अगला क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है ये है रोम इटली में। और यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। खाद्य कृषि संगठन का जो महासचिव या फिर अध्यक्ष हैं ये कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्यू ड्यूंग जो है ये है वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन के महासचिव। अगला क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसके सदस्य देशों की संख्या है ए 194। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, ब्रिक्स की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी? तो ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर डी 2008 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। आप सभी जानते हैं ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये जो है इसके जो हेडक्वार्टर्स है यानी कि मुख्यालय है ये वर्तमान में संघाई चाइना के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, ब्रिक्स के जो महासचिव हैं यहां पर ये कौन है? तो ये है यहां पर ऑप्शन नंबर ए सर्गेई रयावकोव जो है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये वर्तमान में यहां पर इसके सदस्य देश हैं, सॉरी ये इसके अध्यक्ष हैं। ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आप अभी को जैसे कि मैंने आपको बताया 5 है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और याद रखिएगा पहले इसे ब्रिक ही कहा जाता था, तो ये ब्रिक था जब तक कि साउथ अफ्रीका 2000 यहां पर 11 में ऐड नहीं हुआ, तब तक ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर,
अफ्रीका संघ यानी कि एयू, अफ्रीकन यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2002 में अफ्रीकन संघ की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अफ्रीकन संघ का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है ये है आदिस अबाबा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, अफ्रीकन संघ का जो महासचिव या फिर अध्यक्ष है वर्तमान में ये कौन है? तो याद रखिएगा ये है अब्दुल फतेह अल सीसी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसके जो सदस्य देशों की जो संख्या है ये है ऑप्शन नंबर सी 55। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई? बिम्स्टेक की जो स्थापना है ये हुई है डी 1997 में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? वर्तमान में जो बिम्स्टेक का मुख्यालय है ये है ढाका, बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, बिम्स्टेक का जो महासचिव या फिर जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ये है शाहिदुल इस्लाम, यानी कि ये वर्तमान में महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बिम्स्टेक के जो सदस्यीय देशों की संख्या के बारे में, तो वर्तमान में ये सदस्यीय देश हैं 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई है डी 1961 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? इसका जो मुख्यालय है ये है लंदन, यूके में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल का महासचिव या फिर अध्यक्ष कौन है? ये है क्यूमी नायडू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ये जो संख्या है ये है 150। सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, ओपेक कंट्रियों की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो याद रखने का, ये जो ओपेक कंट्री है इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ओपेक कंट्रीज जो यहां पर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं यहां पर, ठीक है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो यहां पर यह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ओपेक जो है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा यह है ऑप्शन नंबर वियना, बी आपका करेक्ट है। और यह है ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ओपेक जो है इसका महासचिव या फिर अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा यह है ऑप्शन नंबर डी, शानुशी बरकिमदो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगर आपसे पूछे कि ओपेक कंट्रियों में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा ये है 13 है यहां पर, ठीक है। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा एक कंट्री बना है जो यहां पर 2019 में यहां पर ओपेक कंट्रीज को यहां पर इसने छोड़ दिया था। तो बताइए कमेंट सेक्शन में, देखिए कितने लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई है? याद रखिएगा यूनेस्को की जो स्थापना है ये हुई है सी 1946 में। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहां पर इसका जो मुख्यालय है ये है पेरिस, फ्रांस में। आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये कौन सी संस्थान देता है? याद रखिएगा यूनेस्को ही यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है। ऑप्शन नंबर सी, पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस के अंदर और भी बहुत सारे जैसे कि संगठन है, जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें, आपको मैंने बताया था नाटो का जो यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है यहां पर इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहां पर आपको एक लियोन्स में भी बताया था, यहां पर इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के अंदर ही था, है ना। यूनेस्को का जो महासचिव है वो कौन है वर्तमान में? तो इसके महासचिव हैं
आंद्रेस अंजोले, फ्रांस से आते हैं ये। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसके सदस्य देशों की संख्या है 193। ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? इसकी स्थापना हुई है ऑप्शन नंबर 1946। सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है यह है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में काफी सारे हैं। यूएनडीपी का भी मुख्यालय है, इसके अलावा यूनिसेफ का तो है ही है। इसके अलावा आप लोगों को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसका मुख्यालय भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। डी आपका करेक्ट है। और न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में। ठीक है, यूनिसेफ का जो महासचिव है ये कौन है? वर्तमान में यूनिसेफ के महासचिव हैं हेनरिटा एच फोर्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के सदस्य देशों की संख्या 190 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की स्थापना ये हुई है 1965। सी आपका करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो महासचिव या फिर अध्यक्ष हैं ये कौन है? तो ये है अचीम स्टेनर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा ये है 177। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई है ऑप्शन नंबर 1966 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है ये है मनीला, फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का जो महासचिव या फिर अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो इसके महासचिव और जो अध्यक्ष हैं ये हैं ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट है, मसात्सुको असाकावा। और यहां पर पूछा जाए आपका आखिरी क्वेश्चन तो ये है एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये है 68। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो में 500 लाइक आ जाते हैं तो इसी का मैं सेकंड वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको 500 लाइक तक यहां पर पहुंचाना होगा। मैं आपको वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इसके बारे में पूरी फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। आपका जो इतना प्यार आप जो दे रहे हैं उसी तरीके से देते रहिएगा और प्यार को थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, तभी एक मोटिवेशन बना रहता है। आप सोचिए इतनी देर का जो वीडियो है अपलोड करने में, क्वेश्चन बनाने में कितना मतलब टाइम लग जाता है। तो आप अपना प्यार जरूर जरूर यहां पर शेयर करते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन। बाय गाइस।